to this episode of MBBS Abroad, where we talk about colleges and universities abroad. And in this episode, I'm going to talk about Jalalabad State University, which is in Jalalabad, and I'm going to review this institution. अगर आपकी लिस्ट में ये कॉलेज है और आप जानना चाहते हैं ये कैसा ऑप्शन है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली चीज व्हाट आई एम गोना डिस्कस इन दिस एपिसोड इज हाइलाइट्स. सो 1993 का ये एस्टैब्लिश कॉलेज है, मतलब ऑलमोस्ट ये कॉलेज 25 साल पुराना है, राइट. एनएमसी एंड WHO अप्रूव्ड है. एलिजिबिलिटी नीट क्वालिफाई होना चाहिए, 50 परसेंटाइल अपना 12th में होना चाहिए. कोर्स ड्यूरेशन 5 इयर्स का है. नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो मस्ट है. यूनिवर्सिटी रैंकिंग, कंट्री रैंकिंग 38 है एंड वर्ल्ड रैंकिंग 12,000 है. मीडियम ऑफ टीचिंग जो है वो इंग्लिश है. नाउ टॉकिंग अबाउट दी कजाकिस्तान, जहां पे ये कॉलेज कहीं ना कहीं लोकेटेड है. तो अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो पॉपुलेशन जो है दैट इज 18 करोड़ 7,11,560, राइट. ये हमारे इंडिया में कुछ एक दो स्टेट्स मिला देंगे तो इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है. देन नूर सुल्तान इज द कैपिटल सिटी. कजाक इज द लैंग्वेज, राइट. जब भी आप स्पेसिफिकली ऐसी कंट्रीज देख रहे हैं जहां पे जो उनकी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो दूसरा है, तो मेक श्योर टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स सो दैट यू गेट अ बेटर क्लियरिटी कि ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां चला जाऊं, यहाँ पे तो मुझे पता है इंग्लिश मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, और वहां जाके ऐसा पता चले कि यार वहां पे तो यार कजाक वही लैंग्वेज बोली जाती है. एंड स्पेशली जब हम स्पेशली कजाकिस्तान, तो वी ऑलवेज कनेक्ट दीज कंट्रीज विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, राइट, अफगानिस्तान. तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट, बट बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर. पर आप चाहें तो आप जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं, आप उनसे भी एक बार कनेक्ट करके ये क्लियरिटी ले सकते हैं, बिकॉज पेरेंट्स भी कंसर्न होते हैं 12th के बाद बच्चा बाहर जा रहा है, एंड उसके लिए जो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. क्लाइमेट जो है वो कॉन्टिनेंटल है, लिटिल एरिड है. समर्स में टेम्परेचर एवरेज 30 डिग्री है एंड विंटर्स में -20 डिग्री सेल्सियस है. लिटरेसी रेट 99%, आई मीन इट्स टू गुड, राइट. टाइम उसके अलावा जो यहाँ पे करेंसी है दैट इज कजाकिस्तानी टेंगे. रिलीजन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम है. Accreditation WHO, NMC, right? Then International Medical Education Directory, IMED, US Education Department and General Council of Medicines of Great Britain, Education Commission of Foreign Medical Graduates, Ministry of Education, Kyrgyzstan, World Federation of Medical, Education, that is WFME, then Foundation of Advancement of International Medical Education and Research. So ये सारे affiliation accreditation है. Eligibility 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए. नीट क्वालिफाई होना जरूरी है. देन उसके साथ साथ आपका 10th + 2 में PCB में 50 परसेंटाइल होना जरूरी है. अदर कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 45, अनरिजर्व के लिए 50 परसेंटाइल, राइट. सो द कैंडिडेट, ये तो आई थिंक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. एडमिशन प्रोसेस, यू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी, वो आपके डॉक्यूमेंट सारी चीजें देखते हैं, देन आपको एडमिशन लेटर देते हैं, आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है, देन उसके बाद आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, देन यू प्रोसीड फॉर द रेस्ट ऑफ द थिंग, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है. बट वी एज अ स्टूडेंट डू ऑल दीज प्रोसेस थ्रू काउंसलर्स, राइट. जिनसे हम बात करते हैं, कई बार हमारे पास कॉल आता है, कई बार हम कोई वीडियो देख के उनके पास जाते हैं. तो जस्ट मेक दिस थिंग श्योर, राइट. आई एम नॉट सेइंग कि आप कंसल्ट नहीं करो, बिकॉज आपको नहीं पता है. मैंने इवन देखा है जो स्टूडेंट्स इवन अब्रॉड से इंडिया आते हैं, राइट, वो भी किसी ना किसी के थ्रू आते हैं, बिकॉज हमें उस कंट्री के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, राइट. और ऑनलाइन पता करना, ऑनलाइन जो दिख रहा है एंड इन रियल में बहुत डिफरेंस होता है. पर राइट काउंसलर से कंसल्ट करना इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर किसी से नहीं, वरना आप कॉलेज चले गए, देयर यू आर स्ट्रगलिंग, देयर यू आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, राइट. एंड दैट व्हाट आई एम सेइंग कि चूजिंग अ राइट मीडियम इज इंपॉर्टेंट. अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि यार यहाँ पे तो मतलब मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उसके लिए भी नीचे मैंने फॉर्म दिया है, नंबर दिया है, आप फॉर्म फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में आपकी 10th 12th, बर्थ सर्टिफिकेट, नीट का स्कोर कार्ड, पासपोर्ट, स्टूडेंट वीजा, पासपोर्ट साइज फोटो, ट्यूशन फी पेमेंट रिसीव, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट, कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट, राइट. देन फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये सारी डॉलर्स में है, व्हिच इज इंडियन रुपीज में 2,52,000 है ईयरली. दैट मीन्स 2.5 लाख के हिसाब से अगर हम बात करें तो 4 साल का ये हो गया 10 लाख रुपए. तो 12-12.5 लाख के आसपास का फी स्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स. सिलेबस जो है वो काफी सिमिलर है सारी यूनिवर्सिटीज का. एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, बायोलॉजी. एक और चीज है, ये तो सारी इन जनरल चीजें हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगी, मैं हर वीडियोस में बात करती हूँ. बट प्रैक्टिस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट.
FMG अगर मुझे इंडिया आके वापस प्रैक्टिस करना है, आई मीन yesterday I was discussing with डॉक्टर राहुल, एक स्टूडेंट आया था काउंसलिंग के लिए, तो ही सेड कि जो बच्चे अब्रॉड जाके अगर मस्त हो गए, आई मीन दे डोंट केयर, हम तो दूसरी कंट्री में आ गए, वी आर हियर टू एंजॉय, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं FMG क्लियर नहीं कर पाते हैं। आप देखोगे वो रेशो बहुत कम इसलिए है क्योंकि बच्चा जाके वहां पे थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, उसकी प्रायोरिटी एजुकेशन को लेके काफी कम हो जाती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है दैट क्या प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए क्या फैसिलिटीज है, और आप सेल्फ स्टडी भी करिए ताकि आप कहीं ना कहीं FMG के लिए भी क्लियर कर सकें। हॉस्टल एंड अकोमोडेशन अवेलेबल है, सेपरेट रूम्स हैं, 3% शेयरिंग, 2% शेयरिंग, इंडियन मेस अवेलेबल है मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो MBBS अब्रॉड करा रही हैं, वीकली लॉन्ड्री सर्विस है, राइट, हर रूम में आपको बेडशीट्स, पिलोज, कपबोर्ड्स, चेयर्स एंड ये सारी चीजें मिल जाएंगी। दिस इज गाइड कि आप इंडिया में कॉलेज देखो या अब्रॉड में, ये फैसिलिटीज है जिसमें मेडिकल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, स्पोर्ट्स, कैफेटेरिया, लेबोरेटरी, ये सारी चीजें हैं। स्टूडेंट सपोर्ट में अगर हम बात करें, एंटी रैगिंग काउंसलिंग सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस, हॉस्टल क्वेरी रिपोर्ट, लोकल लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस, MCI स्क्रीनिंग टेस्ट एंड टेक्निकल इश्यूज। सो आई थिंक कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर लेते हैं। अगर आप हॉस्टल की बात करें तो 46,000 के आसपास का पड़ता है आपको हॉस्टल फीस। मील जो है वो 24,000 के आसपास पड़ता है, ये मंथली ईयरली के हिसाब से आई थिंक मैं बता रही हूँ। देन आपको ट्रांसपोर्ट जो है वो 9,000 के आसपास का पड़ता है, ठीक है। So that is the approximately range when it comes to the rest of the things. So that's all about this episode. I hope you liked it. Do share it with your friends, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.